नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है जीके बाय हरीश सर के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता ही है, नई एक वैकेंसी आई है पशु परिचर की। ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी जानते हैं, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, अपने बात करते हैं कि फॉर्म भरते समय अपने को किस विशेष बात के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो पहला, जैसे कि यहाँ पर आपने पॉइंट नंबर 6 देख रहे होंगे कि अभ्यर्थी की सुविधा हेतु विज्ञापन राजस्थान रोजगार संदेश के आगामी संस्करण में प्रकाशित किया जा रहा है एवं बोर्ड की वेबसाइट www.rssb.rajasthan.government.gov.in पर उपलब्ध है। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के दिशा निर्देश, जो कि आपको बहुत ही ध्यान रखने हैं कि क्या क्या चीज़ें अपने को बात करनी है। 7 नंबर पॉइंट क्या दे रखा है? 7 नंबर पॉइंट है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने का दिशा निर्देश दें, बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को अपने को ध्यान में रखना है। क्या कह रखा है? ए पॉइंट पे है फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन स्वीकार नहीं होगा। क्या है? अस्वीकार कर दिया जाएगा। अगर आपकी फ़ोटो साफ नहीं है, ज़्यादा वो डार्कनेस में है, तो आपकी जो है फ़ोटो, आपका फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। नेक्स्ट कहें, आवेदन को नवीनतम रंगीन फ़ोटो या अधिकतम 6 माह पुराना अपलोड करनी होगी। अगर आपकी फ़ोटो 1 साल पुरानी है, ठीक है, तो आप उसको सही कर लीजिए। मोबाइल व अन्य स्वयं रचित फ़ोटो उपयोग नहीं। अगर आपने मोबाइल पर फ़ोटो खींची है तो वो भी आपकी जो है नहीं चलेगी। फ़ोटो की पृष्ठभूमि सफ़ेद व हल्के रंग की होनी चाहिए, यानी कि बैकग्राउंड की बात करें तो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए? सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50% जगह घेरने वाला होना चाहिए, यानी कि आपकी फ़ोटो जो है आपके चेहरे का भी स्पष्ट पता लगे कि ये यहाँ इस चेहरे पर ऐसा है, वो भी स्पष्ट होना चाहिए। फ़ोटो में आवेदक का चेहरे एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका नहीं होना चाहिए। अगर आपके बाल बड़े हुए हैं और आपने वो फ़ोटो खिंचा रखी है या दाढ़ी बड़ी हुई है, वो फ़ोटो खिंचा रखी है, तो वो आपकी नहीं चलेगी। आवेदक का सिर, नाक, कान, आँख थोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं तो चश्मा पहन सकते हैं और चश्मे पर चमक नहीं होनी चाहिए। तो ये भी चीज़ ध्यान रखना है कि उस पर जो है चमक नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। कई बार अपने फैशन के तौर पर अपने फ़ोटो यानी खिंचाते हैं और उसमें जो है फ़ोटो काला चश्मा होगा तो उसको भी वैलिड नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दे रखा है? फ़ोटो जेपीजी प्रारूप में होना चाहिए। इसका साइज़ जो है ये भी 3.5 सेमी व 4.5 सेमी होना चाहिए। फ़ोटोस जेपीजी केवल फिक्सन न्यूनतम जो है कितना होगा? 240x30 के हो सकता है, तो ये भी चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करें, फाइल का आकार 50 KB से 100 KB तक होना चाहिए, यानी फ़ोटो का साइज़ जो है फाइल है वो कितना होगा? 50 KB। अपने कोई फ़ोटो खींचते हैं तो वो कितने साइज़ की होगी? 50 से 100 KB तक होनी चाहिए। तो ये तो थी आपकी फ़ोटो संबंधी। अब आपका क्या दे रखा है? हस्ताक्षर। हस्ताक्षर से संबंधित जो है आपके दिए हुए हैं, अगर उनके ऊपर बात करें, अपने हस्ताक्षर से संबंधी बात करें तो आवेदक एक सफ़ेद कागज़ पर, आवेदक जो है एक सफ़ेद कागज़ पर 7 सेंटीमीटर चौड़ाई व 2 सेंटीमीटर आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन का से हस्ताक्षर करने हैं। किस पे हस्ताक्षर करने हैं?
काले या नीले रंग। आप इसके अलावा रेड या ग्रीन या कोई भी पेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किए जाने चाहिए, अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मान्य नहीं होंगे। तो कई बार अपने कर देते हैं कि ऐसे नाम लिखना है, लिख देते हैं, तो वो भी आपका क्या है, वैलिड नहीं होगा। हस्ताक्षर केवल आवेदक। फिर आता है आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्कैन करवाकर आयताकार बॉक्स तक क्रॉप करने के पश्चात अपलोड करें। यानी कि आपने जहाँ हस्ताक्षर किए हैं उसके ऊपर आपको क्या है, फ़ोटो अपलोड करवानी है, दोनों एक साथ करने हैं। परीक्षा के समय प्रवेश पत्र उपस्थित पत्र पर किए गए आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर में मेल खाने चाहिए, अन्यथा उम्मीदवार, देखो अगर आपके हस्ताक्षर जो आपने यहाँ पर किए हैं वही हस्ताक्षर जो है आपको आगे भी करने होंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये डी पॉइंट बहुत ही जो है अलग से हैं, मेल खाना चाहिए। यानी कि जो आपने हस्ताक्षर फार्म भरते समय किए हैं, अगर वहीं आपने हस्ताक्षर आपने एडमिट कार्ड पर जो नीचे क्या होता है हस्ताक्षर करो, वहाँ पर सेम हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, केवल जेपीजी का प्रारूप ही स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, यह कार्ड दे दिया है। हस्ताक्षर का कितना होगा, 50 KB की बात करें तो यहाँ तक जो है हस्ताक्षर की बात करते हैं। विशेष टिप्पणी की बात करें तो परीक्षा के पश्चात संबंधित परीक्षा प्रश्न पत्र बोर्ड वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। तो साथियों, ये जो थी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार अपने को ध्यान रखना है, और ये भी देख लीजिए अपने को जो भी चीज़ और क्या करना है ध्यान। तो आवेदक को हिदायत दी जाती है, ऑनलाइन आवेदन भरते हुए पूर्व बोर्ड विज्ञापन ऑनलाइन भरकर दिशा निर्देशों से संबंधी नियमों का अध्ययन कर लें। यानी कि आपको जो भी मैंने अभी बताया है उसका अध्ययन जरूर करना है, ताकि कोई भी गलती ना हो, बाद में आप ये कहें कि अब ऐसा क्या होगा, इसका बाद में किसी प्रकार का कोई भी समाधान नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक ही स्वीकार किया जाएगा। आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि विज्ञापन के अनुसार प्रकाशमान शर्तें पूरी कर, यानी कि आपने फार्म भरा है वो पूरी शर्तें आपने मानी है, उसी शर्तों के अनुसार फार्म भरा है, तो इस चीज़ को आपने को ध्यान रखना है। तो ये जो है कुछ नियम जो मैंने आपको बता दिए आवेदक कैसे करना है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई बार अपनी लापरवाही कर लेते हैं, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते लापरवाही नहीं करनी है। और मेन जो है इन सभी बातों का पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। तो ये और इसका जो है शुल्क 100 रुपये जमा करवाना अनिवार्य है। ठीक है, तो बाकी ये जो कुछ नियम दिए गए हैं तो इसको भी अपने को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि क्या दिया हुआ है, परीक्षा देने के लिए आते समय रेल बस छतों पर पायदानों पर नहीं करें, यात्रा नहीं करनी है, सीट पर बैठ कर आना है। ठीक है, बॉल पेन लेके आना है, सेमी की फ़ोटो आपको अलग से एक फ़ोटो लेके जानी पड़ेगी, फ़ोटो युक्त मूल पहचान पत्र भी आपको ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। ये था आपको जो है फार्म भरते समय 2 चीज़ों की ध्यान बता दी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। तो एक जो है चबी चैनल को जो है सब्सक्राइब करें जितना भी देख रहे हैं, और जल्दी से हमारा जो है एक अभी क्या है हाल ही में राजस्थान जीके का जो है नया बैच, अभी राजस्थान जीके का और आपके जो है पूरा का पूरा राजस्थान जीके का नया बैच स्टार्ट हो रहा है। राजस्थान जीके का नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसकी फ़ीस मात्र की बात करें बहुत ही कम फीस में, अगर आपको तैयारी अपनी करनी है बढ़िया, तो जो है जुड़े हमारे चैनल से। जो कि मेरा व्हाट्सअप नंबर की बात करें तो व्हाट्सअप नंबर है 88, व्हाट्सअप नंबर की बात करें व्हाट्सअप नंबर आएगा 8824981339 पे भी जो है आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है बढ़िया कम फीस में आपको तैयारी करनी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स राजस्थान का आपको करवाया जाएगा, 10वीं 12वीं लेवल का भी जो है आपका वो भी करवाया जाएगा। धन्यवाद।